हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एनटीपीसी के पेपर आपने देख लिए, कैसे उथल पुथल कर दिया है दोस्तों। यूट्यूब वालों की सारी पोल खोल के रख दी है। दोस्तों, मैं तो कहता था कि यूट्यूब के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी इजी बताते हैं, जिससे आपको लगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन दोस्तों, क्या किताब का पढ़ना बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, मैं तो आपको बता ही रखा, सिलेक्टेड किताब जैसे रुक्मणी प्रकाशन, प्लेटफॉर्म की प्रकाशन, गाइडर की प्रकाशन, दोस्तों घटना चक्र प्रकाशन, इनसे सेलेक्टेड करके क्वेश्चन लाता हूँ। और दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारी इस टेस्ट सीरीज से। तो दोस्तों, प्लीज़ आप अपने पेपर देने से पहले एक बार हमारी टेस्ट सीरीज देखिए सारी। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी ये टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। लोक लेखा समिति पीएसी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है। ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सत्तारूढ़ दल। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति के चेयरमैन को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 2, आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपातकाल के घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 3, यूपी सरकार की लैपटॉप योजना के अंतर्गत कौन पात्र है। ए विद्यार्थी, बी वकील, सी सपा के सदस्य, डी सपा के मतदाता। तो दोस्तों, प्रथम बार यूपी में लैपटॉप योजना सपा सरकार ने चलाई थी और इसके पात्र थे दोस्तों विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 4, भारत में किस राज्य ने साक्षरता सारणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ए केरल, बी त्रिपुरा, सी असम, डी बिहार। तो दोस्तों, भारत के केरल राज्य में साक्षरता सारणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य ने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया। ए बिहार, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। तो दोस्तों, सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना दोस्तों मध्य प्रदेश ने लागू की थी। प्रश्न नंबर 6, तेलंगाना राज्य विधेयक के अनुसार हैदराबाद कितने वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी होगा। ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो दोस्तों, 10 वर्षों के लिए होगा, यानी 2024 तक दोस्तों ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी होगी हैदराबाद। प्रश्न नंबर 7, लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है। ए सोडियम, बी संग्रहित खाद, सी फेरिक ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों, लाल मृदा जो है इसके लाल रंग का मुख्य कारण होता है इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होना। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए आगरा यमुना, बी वाराणसी गंगा, सी अयोध्या सरयू, डी कानपुर गोमती। तो दोस्तों, इनमें से आगरा जो है यमुना किनारे है, ये भी सही है। वाराणसी गंगा के किनारे है, ये भी सही है। अयोध्या सरयू के किनारे भी सही है। लेकिन दोस्तों, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, ना कि, तो यही इसका आंसर सही होगा, यानी ये गलत है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया। ए अजंता की गुफाएं, बी इलाहाबाद का संगम, दोस्तों सी आगरा का ताजमहल, डी आगरा किला। तो दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों इलाहाबाद का संगम। बाकी अजंता की गुफाएं, आगरा का ताजमहल और आगरा किला, ये सभी विश्व धरोहर में शामिल है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, पूछा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, बी गोलघर पटना में, सी पिछोला झील गाजियाबाद में, डी आरामबाग आगरा में। तो दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में ठीक है, गोलघर पटना में ठीक है, पिछोला झील दोस्तों ये गाजियाबाद में नहीं, उदयपुर में है, उदयपुर में है, और आरामबाग आगरा में। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 11, कोंकण रेलवे निम्न में से किन राज्यों से होकर निकलती है। ए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, बी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, सी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, डी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों, कोंकण रेलवे जो है ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 12, भारत का पहला समुद्र अभ्यारण्य जिसकी सीमा में परवाल भित्ती, डॉल्फिन, मोलास्क, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी पाए जाते हैं, कहाँ स्थित है। ए सुंदरवन, बी चिल्का झील, सी कच्छ की खाड़ी, डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों,
भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, डॉल्फिन भी, मोलस्क, कछुए भी और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा शहर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है? ए नई दिल्ली, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी झांसी। तो दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का आप अगर उत्तर प्रदेश से तो सभी जानते हो कि इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा गुजरात से नहीं जुड़ी है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इनमें से उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन तीनों राज्य की राजधानी सीमाएं दोस्तों गुजरात से जुड़ी है, सीमाएं गुजरात से जुड़ती है। इसका सही आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 15, किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं? ए निजी क्षेत्र द्वारा, बी कामदारों द्वारा, सी सरकार द्वारा, डी मतदाताओं द्वारा। तो दोस्तों किसी भी नियोजित या नियंत्रित अवस्था में सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती है उसकी आय पर, उसकी वेतन मजदूरी पर, उसकी संपत्ति पर, उसकी आय या संपत्ति पर। तो दोस्तों किसी भी मुफ्त बाजार में यानी मुक्त बाजार में जो बंदिशों से परे, ऐसे मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी की भी घरेलू को प्राप्त माल की प्राप्त और सेवाएं अवलंबित होती है उसकी वेतन या मजदूरी पर। प्रश्न नंबर 17, मंदी है दोस्तों पूछा मंदी क्या है? कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि, बी कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि, सी बेरोजगारी में गिरावट की अवधि, डी कीमतों में गिरावट की अवधि। तो दोस्तों मंदी जो है कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि है, या यदि हमारे कुल उत्पादन में गिरावट हो रही तो समझ लो मंदी आने वाली, मंदी है। 18, स्फीति है। ए कुल कीमतों के स्तर में कमी, बी कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि, सी आर्थिक गतिविधियों में कमी, डी सभी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। तो दोस्तों स्फीति जो है कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि है, यानी जो हमारी कुल कीमत होती है उसमें अगर उसके स्तर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो स्फीति हो जाती है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? ए पूंजी, बी जमीन, सी ए बैंक ऋण, डी मजदूरी। तो दोस्तों उत्पादन का कारक नहीं इनमें से एक बैंक ऋण, क्योंकि पूंजी भी उत्पादन का कारण है, जमीन भी और मजदूरी भी, ये सभी उत्पादन का कारण है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन भारत के नवरत्नों में से नहीं है? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, डी भारतीय रेलवे। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है नवरत्न नहीं है बल्कि ये एक मंत्रालय है। तो दोस्तों ये थे आज के 20-80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपकी एनटीपीसी की जो परीक्षा चल रही है और आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो इस क्लास को, और क्वेश्चन इतने अच्छे हैं दोस्तों, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।